दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल की फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है जम्मू डिवीज़न में। स्पेसिफ़िकली मैं बात करूं तो जम्मू में, और कल यानी 24 ऑफ सितंबर को फर्स्ट फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट था और आज 25 को दूसरा है। और क्या कुछ अपडेट है, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, क्या रेशो रहा है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है, सो दैट आप तक हमारी हर एक अपडेट पहुंचती रहे। इसके अलावा मैं उम्मीद ये भी करूंगा कि आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल का पार्ट हैं। यहाँ पे हम हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें और हमारी व्हाट्सएप चैनल और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेके। देखिए, ये नोटिस जेकेएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये है कैंडिडेट्स के रोल नंबर और उनके नाम जिन्होंने फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफाई किया है। जो लास्ट पे कैंडिडेट है 567 कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 567 यानी कि 567 बच्चों ने क्वालिफाई किया है आउट ऑफ आई थिंक 1500 है या 1600, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो भाई इस बार मतलब आज 50% से भी कम का रेशो, जिस तरह से कश्मीर में चला था 50% से कम बच्चों का रेशो था जिन्होंने क्वालिफाई किया था, लगभग परसेंटेज इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सेम फिगर्स, सेम नंबर्स। तो उतने ही बच्चों ने जो है वो जम्मू में भी क्वालिफाई किया है पहले दिन में। अभी बहुत दिन चलेगा ये और हर दिन का ये देखना होगा। अगर हम एवरेज लेके चलें 500 बच्चा भी अगर क्वालिफाई करता है तो भाई वहाँ पे फिर मेरिट पे बात आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे फिर मतलब क्वालिफाई कर लेंगे और फिर मेरिट लिस्ट में बात आएगी। अब देखो यार, यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका स्कोर कम है, उनको बुलाया गया है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, लेकिन उनका स्कोर कम है और वो बेस्ट अपना नहीं देना चाहते हैं। देखो यार, मैं आपको एक स्ट्रिक्ट वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हूँ। देखो, अगर आपका नाम फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आया है तो वहाँ पे इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने आप को टेस्ट करें, आप अपने आप को चेक करें। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले फ्यूचर में लाइक एसआई के लिए या बाकी किसी भी फिज़िकल सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस वगैरह या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें आप जो है आपको वहाँ पे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके लिए आप यू विल बी फ्यूचर रेडी। एक तो यार ये कि एक तो इसका प्लस पॉइंट ये है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अगर आप जाते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट यार ये भी है कि अब क्योंकि इसमें आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेक्शन लेने के बाद भी मतलब सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा फॉलो करने के बाद भी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो दे विल वेस्ट द रैंक। वो सीरियल और रैंक कुछ बच्चों का वेस्ट करेंगे फॉर सम टाइम। तो अब मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका रैंक कम है और आपका चांस कम है, तो आपको ऐसा करना है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपका 100%, 110% जो है वो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, आई नो सम ऑफ द पीपल जिनका जेकेपीएसआई में मतलब सिलेक्शन के टाइम पे तो नहीं आया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में उनका नाम ज़रूर आया था। उसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चों का मतलब केस में हो गया, कुछ बच्चों का सिविल जज में हो गया वगैरह वगैरह, तो उन्होंने जेकेपीएसआई की नौकरी छोड़ दी, दे लेफ्ट दिस जॉब। तो फिर जो है जो वेटिंग लिस्ट में बंदे थे उन वेटिंग लिस्ट वालों को बुला दिया गया।
हालांकि एसआई में वैकेंसीज़ कम थी, और एसआई का स्टेटस तो भाई अलग है, क्योंकि वो लेवल 6 की पोस्ट है, तो वहाँ पे तो कंपैरिजन ही नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कांस्टेबल को एज जॉब कुछ लोग प्रेफर नहीं करेंगे। वो ये सोचेंगे कि चलो भाई फॉलो करते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी को, हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए हम इसमें पार्ट लेते हैं, देन वी विल नॉट ज्वाइन दिस जॉब। तो हम इस जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हम सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। तो उनका ये इस तरह का ये जो है वो इस तरह सोचते हैं। तो आपका नाम अगर वेटिंग लिस्ट में आएगा भाई, तो डेफिनेटली यू विल बी कॉल्ड। क्योंकि अब मान लीजिए चलो वो कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, चलो छोड़ो, सब बच्चे ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपका नाम नहीं आता है, तो उसके बाद भी स्टिल अगर कुछ बच्चे ट्रेनिंग में भी चले जाएंगे, तो स्टिल आपका नाम आने का चांस होगा, स्टिल आपका नाम आएगा। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फिर जो टॉपर्स होंगे, कुछ उनका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा अलग पोस्ट के लिए, वो किसी दूसरी पोस्ट पे चले जाएंगे, तो देन डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस एंड यू विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रेनिंग। तो आप इसमें ज़रूर तहे दिल से पार्ट लें, मतलब आपका जो है पार्टिसिपेशन इसमें होल हार्टेडली होना चाहिए। बाकी यार जितने भी लोगों का अभी तक पेंडिंग है, सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। अपना बेस्ट दो। बाकी यार अगर आपको कोई पेंशन है तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइड करने की, वो आप देख लो, वो आप ऑर्डर करा सकते हो। बाकी यार जाने से पहले मैं बस यही कह देना चाहता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अप टू योर लक। कि देखो अगर आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई हो जाता है, तो ये सारा आपका किस्मत का खेल होगा फिर, ठीक है। कि मान लीजिए आपने क्वालिफाई किया, वो आपका काम था, आपने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, वो आपका काम था, अब सारा किस्मत का होगा। फिर एंड पे वही चीज़ लक ही जो है दोस्तों में मैटर करती है, मैं यही चीज़ मानता हूँ। तो बस यही है कि आखिरी वर्ड्स भी मेरे यही हैं कि डोंट फॉरगेट टू गिव योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट दें। और हाँ, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा गर्मी में होगा, तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने क्वालिफाई करना है मतलब करना है। अब कुछ लोग हैं जो डेफिनेटली जो होल हार्टेडली इस जो आपको करना चाहते हैं, जो सर्व करना चाहते हैं कंट्री को इस इन फोर्सेस के ज़रिए से, तो उनके लिए तो मेरा यही है कि भाई साहब जी जान लगा के मेहनत करें, चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो अपनी कंट्री को जो है वो बचाना है, अपनी कंट्री को सेफगार्ड करना है। तो धूप, बारिश, काफ़ी धूप, काफ़ी गर्मी और काफ़ी बारिश, ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करती, ये चीज़ें फिर झेलनी पड़ती हैं। तो एक दिन की बात है, आपको झेलना पड़ेगा थोड़ा गर्मी। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। खुदा हाफिज़।